दुकान खोलता है? दुकान नहीं खोलता। मेरा ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, बन जाता 250-300 दिन का दुकान नहीं खोलता क्या चीज? सुबह सुबह ही खोलते हैं। सामान कब लाता है दुकान का? हाँ, हरे कृष्णा अनुज प्रभु। कृष्णा जी, सुनो आवाज। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अरे आपके इतने बड़े दाढ़ी हैं? हाँ प्रभु जी, यहाँ पे लॉकडाउन है, दुकानें बंद है। हाँ नहीं, मेरे को तो लगता है कि आप तो कार्तिक में जब आए थे आप तो दाढ़ी उगे ही नहीं थे। हाँ जी, अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं प्रभु जी। अरे मेरे को तो अच्छा लग रहा है। नहीं प्रभु जी। आप अच्छे लग रहे हैं। मतलब देखो जो कार्तिक में आप मिले थे आप एकदम छोटे मासूम बच्चे करके, अभी आप लग रहे हैं आप बड़े हो गए। नहीं अभी छोटे हो जाएंगे तो कटवा लेंगे। तो नरसिंह भगवान के आरती ये व्रत वगैरह रखे नहीं रखे? रखा था प्रभु जी, कल का एकादशी के भी रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, एकादशी के भी रखते हैं और कल भी रखे थे। हाँ कल क्या क्या किए आप? हाँ जी, खीर का लगवाया था, वही करवाया था। हाँ, खीर का भोग लगाया था। अच्छा, हाँ कौन सी खीर बनाई? बाकी चावल की खीर का भोग लगाया था प्रभु जी। अच्छा, और माला वगैरह कर रहे हैं आप? जी, हैं? 5 माला कर रहे हैं प्रभु जी। क्यों, किस लिए? आपके घर में 5 लोग हैं? नहीं, 5 आपको अच्छा लगता है, 16 अच्छा नहीं लगा? क्या क्या कारण क्या है? देखते नहीं प्रभु जी। नहीं कुछ नहीं, कारण तो कुछ नहीं 5 प्रभु पर अचानक 5 क्यों चुन लिया आप? नहीं, कुछ कारण होगा ना। जी। नहीं प्रभु जी, पहले 5 में दृढ़ हो ले, इसलिए 5 का अच्छे से कर रहे हैं। फिर और थोड़ा नीचे आ सकते हैं ना, 1 करो। 5 पर क्यों नहीं है? प्रभु कुछ जी, तो है, क्या है? 5 क्यों है? 5 का प्रभु जी, 5 में दृढ़ हो लेना पहले, इसीलिए 5 ही करते हैं, जिसमें अच्छा सा लगेगा कि हाँ अच्छे से हो जाती है। नहीं तो एक जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है प्रभु जी उसका, वो तो नहीं नहीं, जो भी वो मर्जी कर लो। तो देखिए, आप जो 16 भी करते थे, थोड़ा मैंने तो नहीं बोला था करने के लिए, ये तो आपने ही ना प्रभु जी। आपने ही हाँ सोचा जी, हाँ था। जी प्रभु जी। हाँ, और कैसे है हाँ, आपके थोड़ा सा स्कूल थोड़ा सा बिजी। भक्तों का संग कर रहे हैं आप? मंदिर वगैरह आ रहे हैं उधर? प्रभु जी 2 महीने से तो मंदिर बंद है। अच्छा, मंदिर में नहीं, भक्तों के पास भी नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? नहीं, पास तो जाते हैं माता जी, हाँ, घर तो आता हैगा कभी कभी। घर हाँ आते हैं, घर पे आपके देव। बस दुकान पे से चला जाता है प्रभु जी, मेरे से नहीं मिलता। अच्छा, आज मैं इसको घर से पकड़ के लेके आई हूँ। हाँ भक्तों का संग करते रहिए। हाँ देखिए, हर जन्म में आपने ऐसे दाढ़ी रखा है, ऐसे बाल बढ़ाया है, ऐसे टी शर्ट डाला है, लेकिन एक जन्म में भक्ति कर लीजिए। हर जन्म ये काम किया है जो आप कर रहे हैं ना, ऐसे सामान लिया है, राशन लिया है, घर संभाला है, परिवार देखा है, लेकिन इस जन्म में आपको भक्ति मिला ना। हाँ? आपको याद है ना, आप जब गिरिराज से वापस आ रहे थे, आप रो रहे थे कैसे छोटे बच्चे के जैसे, याद है? आपने उस चीज को भूल गए होंगे, लेकिन मेरे नजर के सामने वो अभी भी झलकता है अनुज जी। नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं, भूलता हाँ, नहीं कोई चीज। नहीं, वो भावना को संभाल के रखना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो ये ड्रामा है, नहीं तो वो ड्रामा था। हाँ जी, सही या गलत? हाँ जी। एक, आप अभी अपने को धोखा दे रहे हैं, या फिर उस टाइम पर आप सबको धोखा दे रहे थे, दोनों में से कोई एक है। और आप जिस धोखा तरह नहीं। से रो रहे थे, मेरे को तो नहीं लगता था, नहीं लग रहा है कि वो वाला धोखा था। अभी आप धोखा नहीं दे, प्रभु, हाँ? कौन सा धोखा है आपके हिसाब से? अभी का ही है प्रभु जी, और कोई धोखा यार नहीं। देखा
अभी 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 आपको अभी आपको समझ में आ गया कि आप अपना ही असली चाहत को दबा रहे हैं। आप अंदर से भक्त हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस भावना को पीछे करना चाहते हैं, दूसरी चीज को सामने रख करके इसको छिपाना चाहते हैं। ऐसा मत करिए, भक्ति अच्छी तरह से करिए और भक्तों के संग में रहिए। अगर मैं आपको किसी भी तरीके से कोई सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे सेवा में लगाइए, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रार्थना और है प्रभु जी। एक ही है? मैं एक ये बच्चों को प्रभु जी, एक ये इनको मिलाना चाहती हूँ, केशव प्रभु जी। हाँ ये मेरे पास में रहता है प्रभु जी, और ये 16 माला का जप करता है। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां इसके घर में, हाँ लेकिन फिर इसका टाइम से, इसने मंगला आरती टाइम से करनी है प्रभु जी। कोई बच्चा ऐसे कर नहीं सकता, मैंने इतने साल में नहीं देखा। इसका पूरा टाइम से सवेरे शंख बजता है। इनका उम्र क्या है? और आरती लग रहा है हमारी उम्र 13 साल। 13 साल के? 13 साल का है प्रभु। अरे 13 साल में 16 माला, बाप रे। इसको आप मंगला आरती संभाल के बिल्कुल रखेंगे। एक्यूरेट टाइम से करता है। हाँ जी। और प्रभु जी सब्जी की रेडी पे ना प्रभुपाद जी की बुक्स भी बेचता है, खुद भी पढ़ता है और बेचता भी है। हाँ, क्या बात, क्या बात। ये आप थोड़े सब्जी टाइम क्या सब्जी का रेडी चलाते हैं आप? सब्जी की रेडी इसके पापा की है प्रभु जी। सवेरे 6 बजे लेके जाता है रेडी, बाहर से रोड पे लगाता है। फिर पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई तो प्रभु जी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, जब लॉकडाउन लगा था तब भी ये पहले सवेरे दूध दिया था बाहर। अच्छा, क्या नाम बताया? केशव ना? केशव है इसका नाम प्रभु। ओ, केशव, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। ऐसे ही भक्ति आपको चालू रखना है। देखिए, भक्ति करना मुश्किल है, लेकिन इसको चालू रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। भक्ति करना, अभी शाम को प्रभु जी, भक्ति शाम को करना रो रहा मुश्किल था है, प्रभु जी, लेकिन घर में इसको आरती नहीं चालू रख। करने दे हाँ, रहे थे। क्या क्या क्या? घर पे आरती नहीं करने दे रहे थे, अभी रो रहा था शाम को। इसकी मम्मी पापा आरती नहीं करने दे रहे थे, रो रहा था शाम को। हाँ तो फिर मैंने कहा कि 2-4 दिन का बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। आप कंटिन्यू रखो भगवान की सेवा। हाँ, आप उनके मम्मी पापा से बात करिए। ये आरती कर रहा है ना, कोई बंदूक थोड़ी चला रहा है। अरे, आरती करने दीजिए। हाँ, उनके मम्मी पापा से बात करिए, ठीक है? अच्छा लगा। केशव जी, अनुज जी, आप सब जप करिए, भक्तों का संग करिए, और भक्ति को रोक के बिना कोई रोक टोक के आगे बढ़ाइए। रोकना नहीं। देखिए, कोई चीज शुरू करते हैं तो उसको चालू रखना है ना, नहीं चालू नहीं रखेंगे तो फिर क्या फायदा है। ओके केशव जी, आप बहुत मासूम लग रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जाने से पहले हमने ये प्रश्न माता जी का प्रश्न था, सोनम माता जी का प्रश्न था कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो क्या उसके लिए भी नरक भोगना पड़ेगा? देखिए, नरक का भोग तभी होता है जब हमारे पाप का जो गंभीरता इतना ज्यादा होता है कि हाँ, उसके पनिशमेंट इस शरीर में नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने मछली खाया है, और कितना मछली खाया है जीवन भर, छोटे बड़े करके कितना मछली खाया उसका कोई हिसाब नहीं। तो अगर हर बार मछली का जन्म लेकर के मरना है, उससे अच्छा है कि आपको नरक भेज दिया जाता है, जहां एक ही जन्म में एक ऐसा शरीर मिलता है जहां आपको बार बार काटा जाएगा, बार बार पकाया जाएगा, बार बार, लेकिन आप मरेंगे नहीं। वो बार बार कष्ट होता रहेगा, लेकिन प्राण जो है शरीर को छोड़ेगा नहीं, और ये कष्ट भुगतता रहेगा वो। तो ऐसे कोई पाप, वो बहुत बड़ा पाप कर लें तो जिसका कोई
उसका जो पनिशमेंट है, उसका जो फल हमें भुगतना पड़ेगा, वो इस शरीर में नहीं हो सकता है, तो हमें नरक में जाना पड़ता है। तो अगर छोटे छोटे पाप है तो उसका तो फल यही मिल जाता है, इसी शरीर में मिल जाता है। छोटे छोटे पाप का फल इसी शरीर में मिलता है, लेकिन बड़े बड़े गर्हित पाप अगर हो गया तो उसके लिए हमें नरक जाना पड़ता है। रही बात जाने अनजाने में, तो अनजाने में जो पाप है उसके लिए फल मिलते हैं, लेकिन जानबूझ करके जो पाप किया जाता है, प्लान करके कोई पाप करता है, तो उसका फल बहुत खतरनाक है। ये चीज पर भक्त को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनिए, क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? ना, ये पनिशमेंट का कारण क्या है? जो हमें जो दंड दिया जाता है, पनिशमेंट इज फॉर आवर रेक्टिफिकेशन, हमारे सुधारने के लिए, और रेक्टिफिकेशन इज फॉर प्यूरिफिकेशन। शायद मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया होगा, लेकिन दोबारा सुनिए इसको, और शायद आप सुने हैं नहीं सुने मालूम नहीं। एक मैडम जो है अपने क्लास में होमवर्क देती है, और होमवर्क दे करके बोलती है बच्चे फ्राइडे को होमवर्क देती है, और मंडे को जो है सुबह मेरे पहला क्लास है और वहाँ ये होमवर्क सब लोग करके लेके आए। तो मंडे को जब स्कूल खुलता है तो ये मेन गेट से मैडम अंदर आ रही है, तो एक बच्ची उनके क्लास की वो दौड़ के आती है और बोलती है, मैडम मेरे को आप मारना नहीं, मैंने आपका होमवर्क नहीं किया। तो बोलते क्यों? ना, मेरी मम्मी बीमार थी और घर में मेहमान आ गए, तो मैं तो पूरा काम में व्यस्त रही और आपका होमवर्क रह गया। तो मैडम क्या करते, बोलते ठीक है क्लास में चलो फिर देखते हैं। तो क्लास में जाकर के फिर पूछती है, हाँ होमवर्क लेके आओ। तो सब लोग अपना खाता लेके आते हैं, तो देखते हैं किसी ने भी नहीं किया है होमवर्क। तो सबको पूछते हैं क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं खेल रहे थे, भूल गए, ऐसे करते रहे, किसी कुछ ने बोला समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते रहे, ये सब आके कहानी बताते रहे। तो एक लड़का ने बोला कि मैडम मैंने तो होमवर्क किया है, लेकिन मेरा जो है नोटबुक छूट गया है। बोले अच्छा। तो अपना मोबाइल लेती है और फोन लगाती है वो लड़के के माँ को, बोले कि नमस्ते जी, मैं उसके मैडम बोल रही हूँ, और इसके इसका नोटबुक छूट गया है, अब देखिए एक बार ना। हाँ छूट गया है ना, एक बार चेक करती हूँ। तो जाकर के चेक करती है ना, हाँ हाँ छूटा तो है। अच्छा उसमें देखिए वो कितने चैप्टर तक लिखा है ना, ये तो चैप्टर 7 तक लिखा है। तो बोलते अच्छा ठीक है रख दीजिए, कल ये नोटबुक जरूर भेज दीजिए। तो इसको बोलते तुम अलग खड़े रहो, क्योंकि मैंने तो चैप्टर 8 की बात किया था, तुम 7 तक लिखा है और मेरे को झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। तो सबको फिर ये जो लड़की जो बोल रही थी, जो मैं घर में मेहमान आ गए, मैं बीमार हो गई, तो उनके मम्मी को फोन लगाती है, बोले कि सुना आप बीमार है ना? हाँ बहुत बीमार है ना। अच्छा 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 ठीक है, वो बच्ची बता रही थी आप बीमार है, ठीक है कोई बात। तो ऐसा करती है, और ये बच्ची को सबको बोलते हैं हाथ सामने करो, और सबको 2-2 बार छड़ी से मारती है, टक 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 टक, पूरे क्लास को मारती है। और जो लड़का जिसने झूठ बोला था उसको 4 बार मारती है। तूने 2 तो होमवर्क के लिए और 2 जो झूठ बोलने के लिए। और ये लड़की को बोलती है कि बहुत अच्छा किया है तुमने, मम्मी का हेल्प किया है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, कल करके लाना। और इसको मारती नहीं है। अच्छा, इसमें सिचुएशन क्या है?
होमवर्क किसी ने नहीं किया, वो बच्ची ने भी नहीं किया, सारे क्लास में भी नहीं किया, और वो लड़का जो झूठ बोल रहा था वो भी नहीं किया। लेकिन पनिशमेंट अलग कैसे हो गया? भाई गलती तो सबने किया है, लेकिन पनिशमेंट अलग क्यों हो गया? पनिशमेंट अलग इसीलिए हो गया, इट इज ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन आवर अप्रोच। हमारे गलती सब लोग कर रहे हैं, भौतिक संसार में जन्म होते ही सब लोगों ने गलती किया है। मेरे आवाज आप लोगों को साफ है क्या? आप सुन पा रहे हैं साफ? हरे कृष्ण, मेरे आवाज साफ है? हाँ, ओके। तो हम सब भौतिक संसार, भौतिक शरीर में आ गए हैं, सब लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अप्रोच अलग है। भगवान के सामने खड़े होकर के कबूल नहीं करते हैं कि हर क्षण मेरे से पाप हो रहे हैं, भगवान मेरे को बचाओ, बार बार गलती करता रहता हूँ, मेरे से गलती हो रहा है, मेरे मन और इंद्रिय मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज कोई नहीं कर रहा है। भगवान को पता है कि होमवर्क तो किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन ये व्यक्ति स्वीकार किया, ये व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति छिपा रहा है, झूठ बोल रहा है, भगवान को आकर के गोली दे रहा है। तो ऐसे करने में जो है हमारा पनिशमेंट आगे पीछे हो जाता है। वो ही एक ही गलती है, लेकिन मार अलग अलग। तो ये भौतिक संसार में, इसलिए आप देखेंगे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, विषयी दुर्जन गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा पापे रत किछु नहीं मरो। ऐसा करके सबसे पहले सबमिट कर रहे हैं कि भगवान मेरे जैसा गलती करने वाला व्यक्ति ने है न दुष्ट कर्म नाही जहाँ मुई कोरी नाही, सहस्र सहस्र बार हरि। लेकिन ऐसे भगवान, ऐसे कोई गलती नहीं है, ऐसे कोई गुनाह नहीं है जो मैंने हजार हजार बार नहीं किया हो। से सब कर्म फल अवसर पाए बोला, धरी छे यंत्र परी। ऐसे करके वो सब जो कर्म के फल थे, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि मैंने जीवन भर ऐसे गलती नहीं है, ऐसे गुनाह नहीं है जो कि बार बार नहीं किया है। अब वो सारे कर्मों का फल समय से अभी ताकत, क्या बोलेंगे, समय से बलवान हो गए हैं, और अब मेरे को जो है ना एक यंत्र के जैसे पकड़ लिए हैं। अभी वो सारे पाप कर्म का फल जो है मेरे को पकड़। तो लास्ट में फिर उसी भजन के लास्ट में भक्ति ठाकुर कहते हैं कि भगवान मैं जो ये प्रार्थना आपको गा रहा हूँ, मेरा मतलब नहीं है कि आप मेरे पाप कर्म को खत्म कर दो, कम कर दो, माफ कर दो, नहीं, मेरे को मेरे पाप का कर्म का फल भुगतने दो। लेकिन भक्त का रिक्वेस्ट एक है, मैं आपका भक्त हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, आप मेरा साथ मत छोड़ना। ये सारे कर्मों का फल मैं जब भुगत रहा हूँ, मेरा मन आपके चरण से जैसे दूर ना हो जाए। ये एक ही चीज हम भगवान से मांगते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न से मेरे को ऐसा लगा जैसे आप बहुत परेशान हैं, अरे इतने पाप हो रहे हैं, फिर नरक भोगना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। ऐसा भक्त नहीं सोचता है। भक्त सोचता है कि अपने किया है तो भुगतना है, कोई डर नहीं है। लेकिन भगवान आप साथ रहना। प्रॉब्लम, डर बस इस बात का है कि कहीं ऐसे जब पाप कर्म के प्रतिक्रिया हमारे पर लागू हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुख, कष्ट, संघर्ष, ऐसे तकलीफ के अंदर से गुजर रहे हैं, कहीं इस ऐसे तकलीफ के चपेट में आकर के हम आपको भूल तो नहीं जाएंगे। भक्त सिर्फ ये मांग रहा है भगवान कि मैं चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, आपका संग मेरे को चाहिए।
तो जब भगवान साथ रहते हैं तो फिर वो भक्त का केयर करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, भगवान को भक्त को कुछ। स्वर्ग अपवर्गेषु नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शनम नारायणे नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गेषु नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शनम। ये नारायण परा सर्वे, नारायण को इतना वो भक्त समर्पित है कि उसको कोई फिक्र नहीं है, स्वर्ग है या भगवान का धाम है या नरक है। तो स्वर्ग अपवर्गेषु नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शनम। तो भक्त को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम कहाँ हैं, हम कैसे रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, पाप कर्म का प्रतिक्रिया भुगतना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। भक्त इतना नहीं सोचता है, भगवान बस आपको मैं भूलूं नहीं, मनमना भव मद भक्तो, हमेशा भगवान को याद करते रहना है। तो इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम नरक से उद्धार प्राप्ति। और ये शुद्ध भक्ति है। मैं आपको आपकी जानकारी की बता देता हूँ, कोई भी भक्त अगर ऐसा सोच रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि भगवान बोलते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो वो बिजनेस कर रहा है भगवान के साथ, भगवान के साथ वो व्यवसाय करता है। वो जो बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, आरती उतार रहा है, वो सिंपली यही सोच रहा है मैं अच्छा रहूंगा तो बच जाऊंगा, ये भगवान का भक्ति करूंगा तो मेरा अच्छा रहूंगा, ठीक रहूंगा। ऐसा नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति ये है कि हमें सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना है, भगवान को याद करना है। अब भगवान समझे वो हमें कैसे रखना चाहते, उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। उल्टा भगवान को बोलेंगे जैसा आपने रखा है ऐसा ठीक है। ये शुद्ध भक्ति है। तो हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी पाप हमने किया है। लेकिन एक खुशखबरी है हम सबके लिए कि हम अगर राशिकृत पाप भी किया है फिर भी हम कभी भी भगवान के भक्ति के लिए अयोग्य नहीं कहलाते हैं। हम भगवान की भक्ति करने लायक बने रहते हैं। बच्चा चाहे कितने बार भी जेल चला जाए, उसके माँ बाप उसको बच्चा करके मानते हैं। कितना गलती भी करेगा तो माँ कभी प्रेम करना बंद नहीं करती है, पापा कभी प्रेम करना बंद नहीं करते, आइडियल स्पीकिंग। तो ये संबंध को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पापा आप मेरे को इतना प्रेम करते हैं, मैं जब जेल गया तो आप मेरे को बचाया नहीं। अरे तुमने गलती किया और पापा तेरे को क्यों बचाएंगे? हाँ, उन्होंने आपके बेल के लिए ट्राई किया, उसको कोशिश किया, जितना करना था किया, लेकिन कर्म के फल तो हमें भुगतना है। तो ये चीज हमें बहुत स्पष्ट रहना है कि हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना है, लेकिन भक्ति करने के लिए हम योग्य बने रहते हैं। और भक्ति करने से चाहे दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में हम भगवान को याद कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। भौतिक संसार में एक इम्पोर्टेंट बात बोलूं क्या, माइंड में आ रहा है, बता दूं। भगवान के भौतिक संसार में कर्म के वजह से कष्ट आना निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस तकलीफ से, उस कष्ट से हम परेशान होंगे या नहीं है, ये हमारा चयन है। ये बात समझने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए बोल नहीं रहा था। सो बोलो या नहीं बोलो सोच कि बहुत हमारे पाप कार्य से जो तकलीफ आने वाला है, जो कष्ट आने वाला है, जो दर्द आने वाला है, वो निश्चित रहता है। लेकिन उससे परेशान होना, उससे विचलित होना, ये हमारा चयन है। इस पर हम इस पर हमारा चॉइस
पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तकलीफ जो है वो अनिवार्य है, दर्द जो है वो निश्चित है। भौतिक शरीर जब तक है वो दर्द देता रहेगा, लेकिन हम ऐसे चेतना विकास करेंगे कि उस दर्द से हम परेशान नहीं होंगे। वो दर्द हमें महसूस नहीं होगा। ऐसा चेतना, कितने लोग इस चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं? हम सबको ये चेतना की जरूरत है। हमें सबको इस चेतना की जरूरत है कि हम उस चेतना को प्राप्त करें, जैसे कि जितने कष्ट आने पर भी, जितना दर्द आने पर भी हम विचलित नहीं होंगे, हमें उसके एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ उच्चतर रस को आस्वादन कर रहे हैं, तो नीचे वाला कुछ तकलीफ ही नहीं होगा। जैसे कि एक एथलीट जब दौड़ता है ना, जैसे जैसे उसके फिनिशिंग लाइन आता है, उसको कितना कष्ट है, एक स्टेप लेने के लिए उसका उस टाइम जान निकल जाता है, उसका कष्ट बढ़ता रहता है, लेकिन वो परेशान है क्या? कभी नहीं, कभी परेशान नहीं होता। एक एथलीट कभी परेशान होता है नहीं, उसको पता है कि अभी मेरा जो नाम रोशन होने वाला है, अभी मेरे को सफलता मिलने वाला है। जैसे कि कोई माँ जब गर्भवती होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, जैसे 8 महीना, 8.5 महीना, 9 महीना होता है, बच्चा बड़ा, शरीर इतना भारी, और हर सोने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, खाने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन आप जैसे जैसे बच्चा डिलीवरी का टाइम आता है, उतना तकलीफ बढ़ता जाता है। लेकिन आप माँ को पूछिए, आप परेशान है क्या? अब उसके बाद फिर जन्म देने का जो यंत्रणा है, वो जो कष्ट है, माँ को पूछिए, आप परेशान है क्या? तो इसका एहसास हम सबको है कि दर्द होने पर भी हम परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि नजर के सामने कुछ उच्च चीज रहता है। माँ की नजर में बच्चा, एथलीट की नजर में सफलता, और ऐसे भक्त की नजर में भगवान हो सकते हैं। तो ये चीज में हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि हमें कोई भी भौतिक परिस्थिति में भी हम परेशान होएंगे नहीं होंगे, ये हमारा अपना चॉइस है। दिस इज आवर ओन डिजायर। ये अपना ओन जो है, ये चयन है, हाँ? अपना चयन है। हम अगर चाहें इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम अगर चाहें इसमें परेशान हो सकते हैं, छोटे छोटे चीज पर भी परेशान हो सकते हैं, या फिर बड़े बड़े तकलीफ को भी परवाह नहीं करते हैं। चेतना के ऊपर है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि व्यक्ति को इतना नहीं सोचना चाहिए कितने पाप हो गए हैं, कितना पुण्य हो गया, अब क्या होगा, अब मैं तो फंस गई या फिर फंस गया, जो भी है। तो ये तो वो तो फालतू में परेशान हो रहा है। जब कृष्ण नजर के सामने, जो एक छोटा गोल्ड मेडल सामने है, व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, हम एक बच्चा सामने रहता, माँ इतना कुछ कर सकती है, तो हम कृष्ण जब नजर के सामने होंगे, पता है हम क्या कुछ नहीं कर सकते। We can do so much and we can tolerate so much. So pain is inevitable, but suffering is optional. तो ये चेतना कृष्ण चेतना है। पशु पाखी हये थाकी स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। मतलब कि पशु जन्म मिले, पक्षी जन्म मिले, स्वर्ग में रहूं या नरक में रहूं, हाँ, बस भगवान एक प्रार्थना है कि आपकी भक्ति बनी रहे। ये जो प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, ये जब आप इसका लास्ट लाइन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि आपकी भक्ति बनी रहे, कि वो चीज जिसके नजर के सामने है
उसको इस संसार की कोई भी चीज तकलीफ नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। वो चीज का आकर्षण इतना बढ़ करके होता है कि व्यक्ति परेशान नहीं होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि कितना पाप हो गया, अब क्या होगा, नहीं, इसीलिए तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति को नजर के सामने रखना। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि पंकज जी का प्रश्न का उत्तर मिल गया है। क्यों पंकज जी, बोलिए। यस प्रभु जी। मिल गया क्या? हाँ जी प्रभु जी, सब कुछ क्लियर हो गया इसमें तो। हाँ, ये देखिए ना, ये only chanting can help. Yes, chanting can help because it will give you that consciousness. उस कॉन्शियसनेस के बदौलत आप भौतिक संसार की हर खुशी, हर दुख के ऊपर जा सकते हैं। और प्रभु जी बोले, एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें आप? हाँ, नहीं आप इसमें हाँ जी, मतलब अब ठीक अभी क्लियर हो गया अच्छे से कि हमारे सामने कृष्ण है तो सुख दुख का हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और लेकिन एक फियर फैक्टर होता है, फियर फैक्टर, उसको हाँ, कैसे हम अपने आप को, उससे हमारा मेंटली कह सकते हैं या इंटरनली एक फियर फैक्टर डेवलप होता है, तो उसके बाद जो है कॉन्शियसनेस की हमारी वर्किंग, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, उसमें फियर फैक्टर भी निकलता है इसमें। ये फियर जो आता है ना, भागवतम बताता है ये आता कहां से, साइंटिफिकली बता रहा है भागवतम। ये फियर का जन्म कैसे होता है, वो लेबोरेटरी में बनता है किस चीज से, किस चीज से ये भय पैदा होता है। भागवतम का 11th कैंटो बताता है कि ये भय द्वितीया विनवेश विषाद, कृष्ण से बाहर कोई भी चीज का जब हम आश्रय लेते हैं तब ये भय पैदा होता है। ये भय पैदा होने का एक ही कारण है कि कृष्ण को छोड़ करके हमने किसी और चीज का आश्रय लिया है। तो मूवमेंट कृष्ण के आश्रय में आ जाते हैं, इमीडिएट द फर्स्ट सिम्टम इज भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये भव सागर के जो दावाग्नि है ये खत्म हो जाता है तुरंत, वो भय खत्म होता है। भजो हुरे मना श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे। ये अभय चरण भगवान का नाम का चरण, भगवान के चरण का नाम है अभय चरण। जो भी इस चरण का आश्रय लिया है वो अभय हो गया है। जद विभेति तदा भयम, भागवतम कहता है भगवान के बारे में बताता है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इसको भय भी भय करता है। सोचो, जो भय करके जो तत्व है, जो व्यक्ति है, वो भी भगवान के नाम से, कीर्तन से वो भय करता है। तो अगर हम भयभीत हैं तो हमारा शरणागति में कमी है। जो शरणागत भक्त का सबसे पहला लक्षण है कि वो अभय चरण है। हमारे प्रभुपाद जी का नाम भी है ना, अभय चरण आरविंद। भगवान की भक्ति जो करने लगता है वो अभय हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी हम 2% का भक्त हैं तो हमारा 2% अभय है, 98% भय है। जब हम 98% भक्त बन जाएंगे तो 98% निर्भीक हो जाएंगे, 2% का कहीं रहेगा। जब 100% हम अभय हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, will not be afraid of anything, anyone, any situation। ये सिर्फ जो है हमारी शरणागति। और प्रभु जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर शरणागति हमारा कम भी है, साधक के स्टेज पर जिस दिन आप देखना, आप जिससे आप अच्छी तरह से मंगल आरती किया है, चैंटिंग बड़े ध्यान से किया है, प्रार्थना पूर्वक किया है, तुलसी महारानी नरसिंह देव का पूजा किया है, तो आप देखना आप कितना, आपका भय का लेवल कितना डाउन रहता है। समझ में आएगा? और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। नहीं, डरना नहीं, इसलिए डरना है, कृष्ण है। ये देख, भगवान को आप ऐसे भक्ति करें कि भगवान आपको कैसे संभालेंगे, उसका टेंशन उनको हो जाए। हमें क्या डरे? अरे हमें कैसे बचाना है, अब उनका काम हो गया ना, हम क्यों डरेंगे? नहीं डरना।
और नंबर 2, ये तो मैं बताया आत्मा के लिए। भौतिक संसार में भय का जो है ना, एक जैसे कि एक नोट का एक साइड दूसरा साइड होता है, एक कॉइन का एक साइड दूसरा साइड। तो जहां भय है ना, उसको पलट के देखना, आसक्ति होगी उसके पीछे, जस्ट उसके पीछे। किसी चीज से हम आसक्त हैं इसीलिए भय है, किसी व्यक्ति से आसक्त हैं इसीलिए भय है, किसी कोई चीज हमें बहुत मतलब हमेशा उसको पास रखना चाहते हैं, उसका खोने का भय है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज एक है, वैराग्य। उसका इलाज है वैराग्य। वैराग्य जैसे करेंगे ना, तो उसका उसके दूसरी तरफ जो है वो भय से रहित हो जाएगा, वो उसको कोई चीज में डर नहीं रहेगा। वैराग्य से जो है व्यक्ति फियरलेस होता है, और आसक्ति से व्यक्ति डरता रहता है। क्लियर हो गया पंकज जी? जी प्रभु जी, as you said कि we can choose either we go positive or negative in situations. We can we choose feeling in a feeling way that yes, Krishna is with us and he is here, he is protecting us, no need to fear. हाँ बिल्कुल, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, भगवान मेरे सबसे नजदीक व्यक्ति हैं, तो मैं किस लिए डरूं? भाई अगर मैं मर भी जाऊं तो भगवान, सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु है। अगर मैं मान लीजिए मृत्यु भी आ गया तो क्या भगवान आपको छोड़ के चलेंगे? अरे ये तो मर गया यार, छोड़ो, फिर मैं किसी और को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भौतिक संसार के लोग करते हैं। भगवान बोलते हैं वो आप चाहे शरीर में हैं या शरीर से बाहर हैं, आप दूसरे शरीर बार बार चेंज करते हैं, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आपको डरना नहीं है, भगवान आपके सबसे नजदीक व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि आने में उनका लॉकडाउन है, कैसे आएंगे, ट्रेन दूर है, भगवान ऐसा करके सोचना नहीं है। आप समझ में आएगा? यस प्रभु जी। भगवान हमारे हृदय के अंदर है, तो इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी 1 मिनट 50 सेकंड टाइम है। तुषार त्रिभंग प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में बबीता माता जी हैं, वो कई दिन से शाम की क्लास में नहीं रह रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप आ नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी अभी काफी ये लॉकडाउन से ही ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा कोशिश किया है, काम बढ़ भी गया है क्योंकि बच्चे घर आ गए हैं, तो 16 राउंड्स पे टिकने का, क्योंकि काफी समय से वो दिल्ली से जुड़े हैं, लेकिन उनका 16 राउंड्स नहीं हो पा रहा था, तो अभी उन्होंने 16 राउंड्स करने का किया है तय। तो वो कह रही कि अगर ये शाम का सेशन वो पूरा अटेंड करेंगी तो घर वालों को भी टाइम देना है, घर का भी सारा काम उनके पास है, और घर वाले मना नहीं करते, लेकिन 100% इसमें भी वो टाइम नहीं दे पाएंगी। तो अभी वो चॉइस कर रही है 16 राउंड्स करके क्लास ना सुनने की, और एनी टाइम एनी अदर टाइम ड्यूरिंग द डे वो थोड़ा बहुत सुन लेती हैं, ऐसा कर लेती हैं। तो ये चॉइस क्या करेक्ट है या क्या बेटर है उनके लिए? देखिए, ये जो शाम का सेशन चल रहा है, ये तो आप लोगों के कहने पर ही चल रहा है, और अगर किसी को सुविधा है वो सुने, किसी को सुविधा नहीं है तो वो अपने हिसाब से कार्य करें, लेकिन चैंटिंग मतलब प्रभु जी अगर इफ यू गो एज पर चॉइस वगैरह में कहेगी नहीं कोई बात नहीं माता जी, आप 8 राउंड्स ही कर लो लेकिन शाम का सेशन अटेंड करो, अगर हम उनसे ऐसा बोले फॉर सेक ऑफ हियरिंग, तो ये सही है या गलत है? अगर आप उनके काउंसलर हैं और वेलविशर हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। आप बोल सकते क्योंकि हैं। मतलब वो स्ट्रगल कर रही काफी टाइम से 16 पे आने के लिए, और उन्होंने बोला प्रभु जी मैं 16